हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वैष्णो एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज से हम साइंस का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम इन प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस को शामिल करेंगे जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। हमने प्रैक्टिस सेट से उन प्रश्नों को उठाया है जो पेपर में बार बार पूछे गए हों, चाहे वो एनसीईआरटी के प्रश्न हो या फिर स्पीडी के बुक के प्रश्न हो या फिर लूसेंट के प्रश्न हो। हमने इन प्रैक्टिस सेट में सारे टाइप के प्रश्नों को शामिल किया है और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को शामिल किया है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं भाई, तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं कि आप 100% एनटीपीसी में जितने क्वेश्चन आएंगे 95% क्वेश्चन आप कर लोगे, अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट से डेली जुड़ोगे। तो दोस्तों, आप ज़रूर जुड़िए। अगर आपको साइंस में टॉप करना है या लगभग 95 से लेकर 99 या 100% भी आप कर सकते हैं अगर आप डेली हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ोगे तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट पहला है और पहले प्रैक्टिस सेट में हम रसायन विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो आपको जवाब देना है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक थे डॉवेनियर। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक थे डॉवेनियर। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिर्क नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो तिर्क नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो तिर्क नियम को डॉवेनियर ने दिया था। डॉवेनियर ने ही तिर्क नियम दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम किसने दिया था, ये आपको बताना है कि अष्टक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। ये क्वेश्चन दोस्तों एएलपी में पूछा गया था। तो अष्टक नियम को न्यूलैंड ने दिया था। अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। तो दोस्तों, जब न्यूलैंड ने नियम दिया था तो उस समय जो तत्व ज्ञात थे वो टोटल 56 तत्व ज्ञात थे। 56 तत्व ही खोजे गए थे जब ये नियम न्यूलैंड ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में। तो किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी? तो आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी बनाई थी। तो सबसे पहले, जैसा कि आपने भी पढ़ा है काफ़ी, सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीफ ने ही बनाई थी, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। मेंडलीफ ने बनाई थी, इसलिए मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी तो मेंडलीफ के समय 63, जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी दोस्तों, तो उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व खोजे जा चुके थे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, आधुनिक आवर्त का नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था आपको बताना है। तो आधुनिक आवर्त का नियम जिसने दिया था वो वैज्ञानिक थे मोजले। करेक्ट ऑप्शन है डी। मोजले ने आधुनिक आवर्त का नियम दिया था और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछा गया है। और कब दिया था? तो ये उन्होंने 1913 में दिया था। यह नियम उन्होंने 1913 में दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया था, ये आपको बताना है। तो जो इन्होंने वर्गीकृत किया था वो था परमाणु द्रव्यमान। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन है
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो आपको पहले मैंने बता दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था मोजले ने, और मोजले ने तत्व का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक के आधार पर किया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर किया था, जबकि मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी आधारित थी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आधार पर। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपको बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 थी, वर्गों की संख्या 18 थी, और आवर्तों की संख्या कितनी थी? 7 थी। आवर्त कितने थे? आवर्त 7 थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी थी? तो वही क्वेश्चन अभी मैंने बताया है, कितने आवर्त थे? 7। कितने आवर्त थे? 7। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। तो तत्वों को व्यवस्थित किया गया था परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में या परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। क्वेश्चन 11 है, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो सिक्का धातु या मेटल किस वर्ग के तत्वों को कहते हैं, ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो ये कहते हैं वर्ग 11 के तत्वों को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? आपको बताना है क्वेश्चन 13 में सबसे भारी धातु कौन सी है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट में। तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम, सबसे भारी धातु है ओस्मियम। करेक्ट ऑप्शन है डी। और सबसे कठोर जो धातु होती है वो प्लेटिनम होती है। अगला क्वेश्चन है 14। सबसे हल्की धातु क्या होती है? तो सबसे हल्की धातु बताना है क्या होती है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है टेक्नीशियन में। तो सबसे हल्की धातु बताना है आपको क्या होती है, आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। अगला क्वेश्चन है 15। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, यानी निगेटिव तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। तो आप बताइए फटाफट सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक सीजियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी समूह 1 में कौन सी तत्व है जो अधातु है? क्योंकि आपको सभी को पता है कि पहले समूह 1 में क्षारीय धातु आती है और समूह 2 में क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय धातु में हाइड्रोजन एक अधातु है जो समूह 1 में आता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। 17 वाला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो आवर्त सारणी में अधातु किस तरफ रखे गए हैं? तो आप लोग अगर टेबल देखेंगे पीरियाडिक तो उनको दाईं तरफ रखा गया है और धातु को बाईं तरफ रखा गया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 18। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या ऋणायन बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं या ऋणायन बनाते हैं उनको हम अधातु कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ऋणात्मक बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है किसी वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, मतलब उच्चतम तापमान पर गल जाते हैं वो तत्व, किनका गलनांक उच्चतम होता है, वो किस वर्ग में आते हैं आपको बताना है। तो ये आते हैं 4 के ये में, 4 के ये में ये तत्व आते हैं। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। अगला क्वेश्चन है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन में क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रॉन घटता है कि बढ़ता है कि अपरिवर्तित रहता है। तो अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन घटता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधु सबसे अधिक और सबसे उच्च कौन से तत्व बनाते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7। वर्ग 7 के ये जितने तत्व होते हैं, आप पीरियाडिक टेबल भी पास में चिपका लीजिए, वो उनमें इलेक्ट्रॉन की बंधुता बहुत उच्च होती है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। आपको बताना है आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। तो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। 4 ब्लॉक क्या होते हैं, 4 ब्लॉक एस, पी, डी और एफ, ये 4 ब्लॉक आवर्त सारणी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। कौन से ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये यस ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं। तो किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु या पैसे की धातु कहते हैं, तो आपको बताना है। तो ये कहते हैं वर्ग बी के तत्वों को। करेक्ट ऑप्शन है सी, या दूसरे वर्ग के तत्वों को। करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है मेंडलीफ का संबंध किस देश से था। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके ग्रुप डी में कम से कम 20 शिफ्ट में आया है और एनटीपीसी में 2-3 शिफ्ट में पूछा गया है। तो मेंडलीफ कहाँ के थे, आपको बताना है मेंडलीफ कहाँ के थे। तो मेंडलीफ रशियन साइंटिस्ट थे। करेक्ट ऑप्शन है बी, मेंडलीफ रशियन साइंटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। तो समूह 1 में 7 तत्व हैं जो हाइड्रोजन से शुरू होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे वो 7 तत्व होते हैं जिन्हें हम क्षारीय धातु कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछा गया था साथियों। अगला क्वेश्चन है 28 किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाला तत्व कहते हैं। कौन से वर्ग के तत्व अयस्क बनाते हैं, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कौन से वर्ग के तत्व अयस्क बनाते हैं। तो वर्ग 4 के तत्व, 4 ये के तत्व अयस्क बनाते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग के तत्व की संयोजकता 2 होती है। तो जैसा कि आपको नहीं पता है, तो वर्ग पहले की संयोजकता वो 1 होती है, दूसरे की 2, तीसरे की 3, ऐसे 3 मैक्सिमम 3 बॉन्डिंग रहती है। जैसे जैसे वर्ग बढ़ता है वैसे संयोजकता बढ़ती है। तो अगर पहला है वर्ग तो 1 संयोजकता, दूसरा है तो 2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे वर्ग की संयोजकता 2 होती है। करेक्ट ऑप्शन बी। सबसे हल्का तत्व क्या है। फिर क्वेश्चन ये लग रहा है रिपीटेड है, लेकिन रिपीटेड नहीं है। ये सबसे हल्का तत्व ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया था दोस्तों, और ये एनटीपीसी में पूछा गया है
क्वेश्चन। तो जैसा कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वर्ग 1 में रखा गया है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु क्या है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन पाई जाती है, उसके बाद सिलिकॉन पाई जाती है, उसके बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है, और उसके बाद पाया जाता है आपका लोहा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन पाई जाती है जो गैस है, उसके बाद सिलिकॉन पाई जाती है, उसके बाद एल्यूमिनियम पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं है तो एल्यूमिनियम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी और टेक्नीशियन में रिपीट हुए हैं। इसमें एक क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हमने लिए हैं केमिस्ट्री के, ये 50 बार रिपीट हुए हैं। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को देखोगे 100% आप पेपर जाओगे देने, तो आपको इनसे 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिल जाएगा, और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जैसे कि 1 से लेकर 18 वर्ग हैं, और अंतिम जो वर्ग होता है उसमें अक्रिय गैसें रहती हैं 18 में, जिन्हें निष्क्रिय गैसें कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी में आपका दिया है निष्क्रिय गैस, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अंतिम सदस्य होता है 18 वर्ग का, वो निष्क्रिय गैस होता है। क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान ऐसे होते हैं लाइन 18 वर्ग में, जिन्हें निष्क्रिय गैस कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है सी। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में और एएलपी में पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त में पहले सदस्य को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो जैसा कि हमने बताया है कि पहले सदस्य को हम क्षारीय कहते हैं या क्षार, दूसरे को क्षारीय मृदा धातु। तो पहले में क्या होता है, एक क्षार धातु। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी में दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो दूसरे तथा तीसरे आवर्त में बताना है कितने तत्व होते हैं। तो दूसरे तथा तीसरे आवर्त में दोस्तों 8 तत्व होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये टोटल 35 क्वेश्चन हमने लिए थे। लगभग एक आध क्वेश्चन आगे पीछे होगा या कम हो सकता है। ये 35 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के थे, जो आपके हर शिफ्ट में जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, या ग्रुप डी हो, या एनटीपीसी हो, या एलपी टेक्नीशियन हो, इसमें से जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ये सारे काफ़ी और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल से और मेरे प्रैक्टिस सेट से जुड़ोगे तो 100%, अगर अभी तो आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जिस दिन आप पेपर में जाओगे, अगर आप हमसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ किसी सर ने या कोई सर ने हमें पढ़ाया था, कि जिसका पढ़ाया हुआ सारा साइंस हमारे इस क्वेश्चन पेपर में फंसा। तो आप अगर विश्वास के साथ पढ़ोगे भाई तो 100% आप में, मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो 100% ये सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप अगर विश्वास करते हैं तो आप पढ़िए, 100% आपको साइंस में आप टॉपर बनोगे 100%। बस यही बताना था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।